हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जो आपके कंपटीशन मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा और बहुत शानदार रोल प्ले करता है ना। और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि वेवी कर्व मेथड क्या है और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को कितना इजीली, कितना फास्ट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है इनइक्वालिटी का, लिखा हुआ है सोल्व द इनइक्वालिटी दिस, है ना। इसको सोल्व करने का क्या मतलब है, यहां जो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कई सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, इनमें x एक अननोन है। x के बारे में हमें नहीं पता x क्या होगा। तो आपसे पूछा है कि इस इनइक्वालिटी को सोल्व कीजिए। इसका मतलब है आप x की वैल्यू बताइए जिनकी वजह से इसका टोटल जो आंसर बनेगा वो जीरो से लेस बनेगा। जीरो से लेस बनने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है वो नेगेटिव बने। हमें वो x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा बच्चों कि इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, मतलब x के वैल्यूज ऐसे बताने हैं जिसकी वजह से इसका टोटल आंसर है वो जीरो से लेस यानी नेगेटिव बने। ओके बच्चों, तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं और ये मेथड कैसे काम करता है। वेवी कर्व मेथड, है ना। इसके नाम से हमें समझ में भी आएगा कि ये वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन होगा वो इस मेथड से कब करना है, पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो इनइक्वालिटी वाला सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल क्या क्या कैसा मिल सकता है आपको बच्चों। यहाँ पे लेस देन जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है वैसा, या फिर ग्रेटर देन ऐसा साइन भी मिल सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन मिल सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिल सकता है। आपको इनइक्वालिटी वाले सिंबल्स में ये वैल्यूज मिल सकती हैं, है ना। हो सकता है कई बार इनइक्वालिटी वाले पार्ट को छोड़ के इक्वालिटी वाला सिंबल भी दे दे जिससे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एकदम इजी लेवल का है कि बराबर जीरो करना। तो देख लेंगे कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसकी वजह से बराबर जीरो हो जाएगा, है ना। इक्वालिटी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, इनइक्वालिटी वाले पार्ट में मल्टीपल वैल्यूज हो जाती हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो जाती हैं जो छुपी हुई होती है ना बच्चों। तो देखो, जब आपको ऐसे सिंबल्स मिलेंगे तब हम इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। और इसमें कंडीशन ये है कि राइट हैंड साइड में आप जीरो बना के चलें। आपकी ये जो इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड है इसमें जीरो बना के चलें, और फिर केवल साइंस के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, चिन्ह कैसे रहेंगे वो पता करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ये फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। नॉन फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में यदि ये दिया हुआ है तो इसको पहले फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। पहले हम इसको कैसे ब्रेक कर लेंगे कि फैक्टर बन जाए। जैसे ये वाला दिया हुआ है, इसमें सारे के सारे जो टर्म्स बने हुए हैं वो फैक्टर्स के फॉर्मेट में है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू रेज टू द पावर 10। इसका मतलब ये वाला फैक्टर है, ये 10 बार आ रहा है। x प्लस 1 ये भी फैक्टर है, ये 3 बार आ रहा है। ये वाला फैक्टर x माइनस हाफ है, ये 5 बार आ रहा है। x प्लस 8 आपका 2 टाइम्स आ रहा है। x की पावर 24 ये वाला फैक्टर 24 बार रिपीट हुआ है। x माइनस 3 आपका 3 बार आ रहा है। x प्लस 2 आपका 5 बार आ रहा है। यहां पर जो भी आप देख रहे हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं। पहला पॉइंट क्या बोला कि राइट हैंड साइड में जीरो। दूसरी चीज, आपको यहां जो भी कुछ लिख के दिया है वो फैक्टराइज फॉर्मेट में है। ओके। तीसरी चीज, यहां जो ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बच्चों कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए ax की पावर 4 प्लस में bx की पावर 3 प्लस में cx स्क्वायर माइनस dx प्लस में e, ये आपका 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यानी 4 पावर पहले है, उसके बाद में उससे छोटी पावर है, फिर उससे भी छोटी पावर है, फिर इससे भी छोटी पावर है, और फिर यहां पे x की पावर 0 है। तो जो पावर्स हैं वेरिएबल की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां पे जो भी आपके फैक्टर हैं, देखो x माइनस 2 इसमें x की पावर 1 है, 2 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 है। x माइनस 2 का क्या मतलब है, x की पावर 1 है, 2 इंटू एक्स की पावर 0 है। तो देखो पावर है वो डिक्रीज हो गई, यानी ये वाला फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अगला जो लिखा हुआ वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है,
ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो फैक्टर्स लिखे दिखाई दे रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें हर फैक्टर को जीरो बनाने वाले एक्स ढूंढने हैं। इस वाले फैक्टर को जीरो बना दे, वो एक्स का वैल्यू क्या है, वो एक्स का वैल्यू 2 है। यदि मैं 2 पुट कर दूंगा तो 2 - 2 आपका जीरो बनेगा, यानी ये फैक्टर गायब हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू एक तो निकल रहा मेरा 2। इस फैक्टर को जीरो बना दे, वो कौन है, वो है एक्स का वैल्यू -1। -1 भी इसको क्या बना सकता है, जीरो बना सकता है, यानी ये फैक्टर जीरो बन जाएगा। फिर यहां से देखेंगे तो x - हाफ को जीरो कौन बना सकता है, एक्चुअली x का वैल्यू हाफ ले लेंगे तो ये फैक्टर जीरो बन जाएगा। इसको जीरो कौन बना सकता है, यदि मैं x का वैल्यू -8 ले लूंगा तो ये फैक्टर मेरा जीरो हो जाएगा। मैंने ये वैल्यूज आपके देख लिए हैं बच्चों, ये न्यूमरेटर वाली साइड से निकले हुए x के वैल्यूज हैं। ये कहां से आए हुए हैं, ये न्यूमरेटर वाली साइड से आए हुए हैं बच्चों। ये न्यूमरेटर वाली साइड के x की वैल्यूज हैं, जिनकी वजह से ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर जीरो हो सकता है। तो न्यूमरेटर साइड वाले x के वैल्यूज को बच्चों जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज। डिनोमिनेटर वाले x की वैल्यूज ढूंढो जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो बन जा रहा है। तो देखो ये वाला फैक्टर है आपका x की पावर 24, तो इसका मतलब मैं x का वैल्यू जीरो डालते ही ये वाला मेरा फैक्टर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट, इस वाले फैक्टर को जीरो कौन बना सकता है, x का वैल्यू यदि 3 ले लूंगा तो मेरा ये फैक्टर जीरो बन जाएगा। इस वाले फैक्टर में इसको जीरो कौन बना सकता है, x का वैल्यू -2 ले लूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। मींस डिनोमिनेटर वाले आपके जो x के वैल्यूज हैं इनको बच्चों बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं, पोल्स। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा यही है, राइट साइड में हमें जीरो दिख जाना चाहिए। इधर जो फंक्शन है उसमें फैक्टर्स होने चाहिए और फैक्टर्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद में हमें x की वैल्यूज निकालनी है जिसकी वजह से ये जो फैक्टर्स हैं वो मेरे जीरो बन जाएं। ऊपर वाले x की वैल्यूज को बोलते हैं जीरोज और नीचे वाली x की वैल्यूज को बोलते हैं पोल्स। तो हमने जीरोज और पोल्स फाइंड कर लिए बच्चों, जीरोज फाइंड कर लिए और पोल्स फाइंड कर लिए। अब हमें x में इनइक्वालिटी दे रखी है बच्चों, तो x वाली एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको सोच रहे हैं। वैसे हम नॉर्मली यही करते हैं, चाहे y की वैल्यू निकालनी हो, चाहे a वाले फैक्टर्स में कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम इस तरीके से नंबर लाइन बना लेंगे। अब बच्चों इस नंबर लाइन पे हमें जीरोज और पोल्स इन दोनों को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी जो सबसे लेफ्ट में आएगी। तो देखिए यहां से 2 है, -1 है, हाफ है, -8 है, 0 है, 3 है, -2 है, तो सबसे आपका नेगेटिव कौन है, -8 है। तो बच्चों -8 सबसे लेफ्ट में पुट कर देंगे। -8 के बाद में नेगेटिव वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो -2 इसके राइट में आएगा, मतलब -2 यहां पे हो गया। फिर -1 इससे आगे आएगा, यहां पे आ गया। इसके बाद में आपकी वैल्यूज बच गई, हमने ये कंसीडर कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में आपकी वैल्यूज आ रही हैं, इनमें जीरो आएगा। तो देखो बच्चों -1 के बाद में जीरो आ जाएगा, जीरो के बाद में कौन आएगा, जीरो के बाद में आपका हाफ आएगा। तो यहाँ पे हमने हाफ को पुट कर लिया जीरो के बाद में। इसके बाद में 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 ले लिया। 2 के बाद में कौन आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 ले लिया। इसका मतलब हमने आपके 4 जो जीरोज हैं उनको प्लॉट कर लिया और 3 आपके पोल्स हैं इनको प्लॉट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपके x के वैल्यूज हैं, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया कि इनकी लोकेशन साइड बाय साइड कैसी है, मतलब कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में है, अकॉर्डिंगली आपको ऐसे सेट कर लेना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब आपको देखो ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स हैं, इन पे बच्चों होल्स लगाने हैं। होल्स का क्या मतलब है और डॉट का क्या मतलब है, देखो हमने जब रेशनल नंबर पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज सीख ली थी कि हमें p और q को इंटीजर्स पुट करना है, लेकिन q का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं बनता, डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर जहां पे जीरो बनता है
वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 को कभी ये नहीं सुना कि उसको 0 से डिवाइड कर दो, 0 की टेबल बोल के कभी हमने डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब नीचे आपका 0 बनता है, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इसका मतलब नीचे 0 किस वजह से बन रहा है, उन पॉइंट्स को काट दीजिएगा। तो देखो, ये x का वैल्यू 0 डालने पर दिक्कत करेगा, 3 डालने पर 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो 3 भी नहीं लेना है। -2 लेने पर आपका डिनोमिनेटर 0 बन सकता है, बन सकता क्या, बनेगा ही। इसका मतलब ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब जो वैल्यू रिजेक्ट करनी है वो कौन सी है, एक तो 0, एक 3 और एक -2। यानी जो पोल्स होते हैं हमेशा उन पे होल्स लगेंगी। पोल्स का मतलब नीचे वाली वैल्यूज, तो पोल्स पे होल्स लगाने हैं, ठीक है। मींस 0 पे आपको होल लगाना है, आपको 0 नहीं लेना है। 3 पे आपको होल लगाना है, मींस आपको 3 नहीं लेना है। -2 पे होल लगाना है, मतलब -2 आपको नहीं लेना है। मींस पोल्स पे होल्स लगाओ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ये जो आपके जीरोस निकले हैं, एक्स की वैल्यूज निकली हैं, इन एक्स की वैल्यूज पे डॉट लगाना है या होल लगाना है, ये कौन बताएगा। तो इसके लिए बच्चों एक ही बात याद कर लो, यदि आपको सिंबल में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, यानी इक्वल टू वाली फील आपको मिल रही है, तो आपको डॉट्स लगाने हैं, यानी इक्वल टू वाली चीज ले सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे इक्वल लगाया होता, तो ये वैल्यू जब इक्वल टू 0 बनेगी तो उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन यदि ये नहीं लगा रखा है, इसका मतलब 0 इसका वैल्यू आए, इसका वैल्यू 0 आए, तो 0 लेस देन 0 ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। इसका मतलब हमें वो वैल्यू रिजेक्ट कर देनी है। तो तुम सीधे ये याद रख लो कि यदि इक्वल टू का साइन आ रहा है तो डॉट लगाने हैं, और यदि इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है तो आपको होल्स लगाने हैं। मींस ये जो आपके जीरोज वाली वैल्यूज हैं, इन पे भी बच्चों क्या लगाने हैं, आपको होल्स लगाने हैं। मींस यहां पे -8 पे भी होल, -1 पे भी होल, हाफ पे भी होल लगेगा, और 2 पे भी होल लगेगा। मींस इनमें से कोई सा भी x का वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें से वैल्यू लेंगे तो ये आपकी वैल्यू 0 से लेस नहीं बनेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट वाला पॉइंट, अभी तक हमने ये सीखा है कि नंबर लाइन पे हम जीरोस को और होल्स को प्लॉट कर लें। अब हमें साइन स्टडी करना है। देखिए बच्चों, यदि हम ये चीज डिसाइड कर चुके कि फैक्टर्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में राइट किए हुए हैं, जीरोज और होल्स को प्लॉट कर लिया है, तो बच्चों आपको क्या करना है, एक राइट साइड में कोई वैल्यू चेक करनी है इसके अंदर कि वो कैसी बनेगी, है ना। तो मान लीजिए आप 4 को चेक करोगे तो 4 इसके अंदर डाल के देख लेना कैसी वैल्यू आएगी, और मैं गारंटी देके बोल रहा हूं कि ये वैल्यू प्लस की बनेगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 3 की वजह से ये वाला x - 3 निकला था, इसकी वजह से 3 आया था। तो यदि आपने 4 वैल्यू पुट की, मान लो 3 के बाद वाली कोई वैल्यू आपने यहां पे खड़े होकर पुट कर दी, मान लो 10 पुट कर दी, 4 पुट कर दी, 5 पुट कर दी, कोई भी इस वाले इंटरवल का वैल्यू उठा के इसके अंदर रखा, तो क्या होगा देखो। जैसे मान लो मैं 4 को टेस्ट कर रहा हूं, तो 4 - 2 यानी 2 बनेगा, 2 की पावर 10 यानी पॉजिटिव चीज बनेगी, ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी। 4 + 1 यानी 5 की पावर 3 पॉजिटिव आएगी। 4 - हाफ यानी 3.5, मींस इसकी पावर 5 बनेगी, ये भी पॉजिटिव बनेगी। 4 + 8 12, इसका मतलब ये वाली भी पॉजिटिव बनेगी। 4 की पावर 24 पॉजिटिव बनेगी। 4 - 3 यानी 1, 1 की पावर 3 यानी पॉजिटिव बनेगी। 4 + 2 यानी 6 पावर 5 यानी पॉजिटिव बनेगी। मींस 3 के बाद में आप कुछ भी पुट कर लीजिएगा, आपको वैल्यू कैसे मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। आपने एक इंटरवल को बच्चों चेक कर लिया, आप बीच वाले किसी को भी चेक कर सकते थे, इसका कोई इश्यू नहीं है। किसी एक वैल्यू को आपको चेक कर लेना है पुट करके, जो इंटरवल आपका बना है उसमें से किसी एक में चेक कर लो। नेक्स्ट, यहां का पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 जहां से आया था उस फैक्टर पे चले जाओ। 3 हमारा आया था इस वाले फैक्टर की वजह से, तो बच्चों इस फैक्टर की पावर नोटिस करो कैसी है।
x माइनस 3 की पावर कैसी है 3 यानी कैसा नंबर है बच्चों, ओड है। यदि ओड पावर बनती है तो साइन को चेंज कर दीजिएगा, यानी हम इधर यदि प्लस देख रहे हैं तो जब 3 को क्रॉस करके हम 2 और 3 के बीच वाले इंटरवल में आएंगे तो साइन बच्चों चेंज हो जाएगा, यानी आपका यहां पे बनेगा माइनस। 2 और 3 के बीच वाला वैल्यू यदि उठा के हम इसके अंदर रखेंगे तो इसका टोटल आंसर बच्चों नेगेटिव आएगा। हमने 4 को चेक किया था, 4 की वजह से इसका टोटल आंसर पॉजिटिव बना था, लेकिन 2 और 3 के बीच में यदि कोई वैल्यू उठा के रखेंगे तो इसका आंसर बनेगा बच्चों कैसा, नेगेटिव। तो हम वैल्यू रखेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, हम तो ये देख लेंगे कि 3 को क्रॉस करवाने वाला जो फैक्टर है उस फैक्टर की पावर कैसी है। यदि ओड पावर है तो साइन को चेंज कर देना, आते वक्त साइन को चेंज कर देना, और यदि इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब बच्चों 2 को क्रॉस करना है, 2 कहां देख लो, 2 ये रहा, x माइनस 2 की वजह से 2 आया था, बराबर 0 करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 2 आएगा। अब इस वाले फैक्टर की पावर कैसी है बच्चों, 10 है। 10 का मतलब कैसी पावर है, इवन पावर है, और इवन पावर में साइन चेंज नहीं होगा। मींस आप जैसे ही 2 को क्रॉस करके इस वाले इंटरवल में आओगे तो जो पहले साइन था वो ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हाफ आपका इस फैक्टर की वजह से आ रहा है, तो बच्चों हाफ वाले फैक्टर पे चले जाओ, इसकी पावर को देख लो। 5 कैसी पावर है, ओड पावर है, ओड पावर में साइन चेंज होता है, मींस हाफ है, इधर यदि माइनस है तो इधर आपका साइन प्लस होगा, साइन चेंज करना है। नेक्स्ट 0 वाला फैक्टर है, उस पे चले जाओ बच्चों। x का वैल्यू 0 मतलब ये वाला फैक्टर है, इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर इवन है, और इवन पावर में साइन चेंज नहीं होता है, मींस 0 के बाद में यदि प्लस है तो 0 को क्रॉस करने पर भी साइन चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस रहेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट -1 वाले फैक्टर पे चले जाओ। -1 देने वाला फैक्टर ये रहा, -1 इसकी वजह से आया था। इसकी पावर पे चलो, पावर कैसी है, ओड है, ओड वाले फैक्टर में साइन को चेंज करना है, मींस यहां पे यदि प्लस है तो -1 को क्रॉस करोगे तो साइन चेंज होके बन जाएगा माइनस। अब ये -2 वाले फैक्टर पे चले जाओ, ये रहा -2 वाला फैक्टर। -2 की पावर देख लो, इस फैक्टर की पावर कैसी है, ओड है, ओड वाले में साइन चेंज करना है, तो माइनस की बजाय यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट -8 वाले फैक्टर पे चले जाओ, माइनस फैक्टर यहां से आया है, पावर कैसी है, पावर इवन है, इवन में साइन चेंज होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। ये आपका मामला है, वरना हमें बहुत सारी वैल्यू चेक करनी पड़ती है, हमें टाइम लगता, लेकिन तुम इस तरीके से याद कर लोगे, यदि ओड पावर है तो चेंज करना है, इवन पावर तो चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट अब आपको बच्चों कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, होल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, डॉट लगता एक्सेप्टेबल होता। अब आपको इसका ओवरऑल साइन कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 बनना चाहिए, तो नेगेटिव वाले एरियाज को सिलेक्ट कर लो। देखो नेगेटिव एरियाज कहां कहां बन रहे हैं, -2 से -1 के बीच नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट आपका हाफ से लेके 2 तक नेगेटिव बनेगा, फिर 2 से लेके 3 तक भी नेगेटिव बनेगा। मींस आपका जो x है बच्चों कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -2 से -1 के बीच वाले वैल्यूज ले सकते हो, -2 नहीं ले सकते हो, -1 नहीं ले सकते हो, होल लगा रखा है, होल वाला एक्सेप्ट नहीं करना है, डॉट वाला एक्सेप्ट करना है। तो इसके अलावा और कौन सा ले सकते हो, हाफ से लेके 2 ले सकते हो, हाफ से लेके 2 ले सकते हो, लेकिन हाफ और 2 नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट 2 से लेके 3 वाला रीजन ले सकते हो, लेकिन 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां से माइनस है, यहां भी माइनस है, तो डायरेक्ट आपका हाफ से 3 लिख देते ना। बच्चों हाफ से यदि 3 लिख देंगे, हाफ से 3 लिख देंगे तो उसमें बच्चों 2 आएगा ना, वो भी काउंट हो जाएगा, जबकि 2 को काउंट करना नहीं है। इसका मतलब आप इसी तरीके से नोट करें तो ज्यादा बेटर है, इसमें गलती होने के चांस नहीं है। इसका मतलब बच्चों यदि हम x के वैल्यूज ये सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो हमारा जो टोटल आंसर है वो 0 से लेस हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन था -2 to -1, हाफ से लेके 2 और 2 से लेके 3। ये बच्चों वेवी कर्व मेथड को सीखने का एक एग्जांपल था। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे आपको ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे शानदार शानदार वीडियो मिलने वाले हैं बच्चों। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।